और मुलाकात, एक और प्यार भरा पैगाम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और कहते ये हैं कि ज़िंदगी में जब आपका रिश्ता जुड़ता है किसी दूसरे के साथ, यानी हमारा रिश्ता जुड़ा आपके साथ 1 जनवरी सन 2025, वो पहला दिन कि जब मैं आपसे आकर इस प्लेटफॉर्म से मिला, और देखते ही देखते टाइम गुजरता चला गया, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार बढ़ता गया, और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे यहाँ रहमतों का सिलसिला जारी और सारी रखा। आज भी हम मेहमानों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक चीज़ कि अगर आपको कोई डायरेक्शन दी जाती है तो उस डायरेक्शन को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उसके अगेंस्ट रूल को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। ज़िंदगी में पाकिस्तान से बाहर हम जाते हैं तो सबसे पहले बेहतरीन चेकिंग करवाने वाले हम होते हैं, बेहतरीन शख्स वो होते हैं जो कि कूड़ादान में कचरा डालते हैं, बेहतरीन वो लोग होते हैं जो एक नज़्म व ज़ब्त के साथ रोड को क्रॉस करते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, कराची में क्यों नहीं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में क्यों नहीं? ज़िंदगी में हमें हमेशा उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का वकार रोशन हो, यानी मुल्क का वकार बढ़े और मुल्क का नाम रोशन हो। इसी के साथ साथ आज हमें ज्वाइन इन किया है जो कि एक पुराने दोस्त तो मैं कहूँगा ज़रूर, लेकिन वो बंदा कि जो हम याद करते हैं और हमेशा में कहते हैं मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ लेकिन आऊँगा। तो हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो कि PTI के रूह रवा हैं। आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। मेरे उल्टे हाथ की जानिब बैठे हैं कि जब अलामा का नाम आता है तो ज़िंदगी में एक ही चीज़ आती है कि या तो ये सिर्फ मदरसे में मिलेंगे या मस्जिद की तरफ इनका रुख होगा। लेकिन आज जो अलामा साहब मेरे साथ मौजूद है ना कि हाफिज़ और अलामा है, बल्कि ज़िंदगी के दूसरे अमूर को भी बेहतरीन अंदाज में जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो ना सिर्फ ज़िंदगी बेहतर होती है बल्कि बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। अलामा हाफिज़ मोहम्मद सब्तैन खान साहब जो कि फाउंडर एंड CEO हैं इब्ने नईम के। इब्ने नईम क्या है, इब्ने नईम में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि आज अगर आपको बॉडी में कहीं पेन है, आपकी हड्डियों में कहीं पेन है, या होता है ना कि आपकी कैल्शियम की कमी के बाद जब आप इनटेक बढ़ाते हैं कैल्शियम का तो सम टाइम आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, उसका भी सोल्यूशन आज हम साथ लेकर आए हैं। वो क्या सोल्यूशन है वो जानेंगे अलामा सब्तैन साहब से। तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका अंदाज अलामा साहब के जितना धीमा अंदाज में आप बात करते हैं। और मैं अलामा साहब को इसलिए बताते चलूँ कि जब मेरा मैट्रिक हो चुका था उस वक्त ये क्लास 6 में थे, तो मुझे ये बता, मतलब उससे भी बाद में मैंने 2011 में मैट्रिक किया और ये 2009 में क्लास 6 में थे आई गेस। और बहुत छोटे हैं, और लेकिन छोटे होकर बड़े काम करना बेहतरीन चीज़ है। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इब्ने नईम है क्या? इब्ने नईम एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा ब्रांड है जो ऑर्गेनिक चीज़ों पर मुश्तमिल है। ठीक है। अब वो किस तरह काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि आपके कहीं बॉडी में पेन है या आपको कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप रिकवर हो रहे हैं, उसमें आपको टाइम लग रहा है, तो आप मेडिसिन की जानिब जाते हैं। फिर मेडिसिन में ये है कि केमिकल पे बनी होती है, वो अपना टाइम दिखाने में अपना यानी कि मुकम्मल करने में, आपको याब करने में टाइम लेती है। इब्ने नईम ऐसा नहीं है। इब्ने नईम ऐसा है कि उसका एक प्रोडक्ट है पेन रिलीफ पैचेस, वो आप लगाएं, लगाने के 7 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह आराम आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त। अच्छा, ये जो पैचेस हैं इनका कोई स्पेसिफिक टाइम है या किसी वक्त लगा सकते हैं? नहीं, आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको 10 घंटे, 15 घंटे, हत्ता कि 20 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने पैच लगा दी तो वो लगा रहेगा? ठीक है। और उतारने के लिए क्या वो एक होता है ना कि बहुत ज्यादा दर्द करता है या इजी टू रिमूव है? बिल्कुल इजीली रिमूव होगा। बल्कि अगर आप ऐसी जगह लगाएं जैसे कलाई पे लगाएं या हाथ पे लगाएं जहाँ पे आपके हेयर्स हैं, तो उनको निकालने में भी हेयर्स को नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल इजीली रिमूव हो जाएगा। क्या बात है, ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। और कहते हैं ना कि अक्सर कभी यहाँ पर दर्द हो तो लड़कों के बाल होते हैं हाथों पर, तो वो रिमूव करना कुछ लोग कहते हैं कि ओवर बाल भी अच्छे नहीं होते, लेकिन अगर आपके हाथ में है तो वो फिर अजीब लगता है कि एक पैच पे से बाल उतरे हैं, बाकी बाल हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। मजीद इसके बारे में बात करेंगे हम। जावेद भाई की तरफ आते हैं। जावेद भाई, ये बताएं कि मुहर्रम अल हराम के बाद अब क्या बैक टू रूटीन लाइफ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में रूटीन तो जो पूरे साल रहती है, अपनी ऑफिस और घर और फिर लोगों से मुलाकातें,
मुख्तलिफ़ तबके फ़िक्र के लोगों से मुलाकातें और उनके बारे में मालूमात। ज़ाहिर सी बात है जब आप कोई ऐसे काम में होते हैं तो उसमें लोगों से कांटेक्ट एक बहुत अहम चीज़ होती है, उनके मसाइल जानना बहुत अहम चीज़ होती है और जितनी कोशिश हो सकती है उनका हल के लिए कोशिश करते हैं और शुरू से और इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक करते रहेंगे। सब अच्छा जब भी कोई प्लान है टूर करने का बाहर मुल्क से बाहर अभी कोई रीसेंट? देखें अभी तो कोई ऐसा नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि एक तो एज वाइज भी देखा जाता है, जवान आदमी है तो नहीं मैं जब करके आ चुका हूँ। नहीं अभी कोई रीसेंट टूर है, कोई प्लान हो? नहीं अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, फिलहाल तो यही है कि अपने काम और अपना घर। अच्छा मैं पूछ क्यों रहा हूँ कि जब जाएंगे तो चॉकलेट्स लेकर आनी है इसलिए बोला। वो तो वैसे ही मंगा लेंगे। नहीं मंगवाएंगे। हाँ। एक बात ना बोलूं मंगवाने क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे रिलेटिव बहुत सारे बाहर सेटल हैं, क्योंकि इस वक्त तो आपको पता है कि सबका रुझान है और ख़ासकर नौजवान जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वो भी इस वक्त बाहर के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर कम्युनिटी हर तबके के लोग। बिल्कुल आपने सही कहा और मैंने ये बड़ा अफसोस की बात भी है कि मैंने ये पढ़ा कि हमारे पाकिस्तान में पर डे इतना बच्चा पैदा नहीं हो रहा जितने लोग पासपोर्ट बनवाकर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। लाखों अफराद। तो यही वाली चीज़ के क्वेश्चन मार्क है जी कि अपने मुल्क की जो कहना चाहिए कि आपकी जो बैकबोन है यानी आपका जो रीढ़ की हड्डी है, आपके नौजवान जो पढ़ तो पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान से सीख कर जा रहे हैं, लेकिन अपनी एक्सपर्टीज वो बाहर दे रहे हैं। और आप ये बताएं कि अगर बच्चा बाहर एक्सपर्टीज दे रहा है तो वो आपका नुकसान है, हमें इस बारे में सोचना है। हम हाफिज अल्लामा सब्तैन साहब की तरफ आते हैं। सब्तैन मुझे ये बताएगा ये जो पैच बनाने का आया, पेन रिलीफ पैच जो है आपका, मुझे ये बताएं कि इसका आइडिया क्यों आया? कहीं आपको दर्द हुई थी जो कि आपको चोट ऐसी लगी कि आपकी दर्द कभी ख़त्म नहीं हो रही, तो आपने कहा नहीं अब मुझे इसको भी सही करना है और मुझे लोगों के लिए भी जो है वो एक मशले राह बनना है कि जो प्रॉब्लम में घिरे में और जो पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, या समटाइम ऐसा होता है रात में आपके घर पे गोली नहीं होती लेकिन पैच अगर रखा हो तो खाएं का कोई भी नहीं, तो वो ये कि पैच वहीं लगेगा जहाँ पे दर्द है। तो मुझे बताएं कि इसका ख्याल कैसे आया? सही सवाल अच्छा है। इसका जवाब ये है कि मैं अक्सर ना वालिद साहब को देखता था अपने कि उनको दर्द होता था ना, उनके जॉइंट्स में दर्द है, ठीक है, तो वो इसके लिए उमूमन टैबलेट्स खाते थे। सही है। अब वो टैबलेट्स खा ली, उसका असर खत्म, जब तक यानी कि असर है खत्म, वो 10 घंटे 15 घंटे रहा, उसके बाद वो फिर दोबारा लौट के आ जाता है। यानी कि इसके लिए कोई ऐसी टैबलेट अभी तक मैंने देखी नहीं है कि जो ऐसी टैबलेट हो जो खाने के बाद दर्द मुकम्मल ख़त्म कर दे, आपको उसका आदी ना बनाए। जबकि होता क्या है कि आप एक बार खा लेते हैं उसके बाद दोबारा आपको उसकी आदत लग जाती है। फिर हम करते क्या है कि उसका कोर्स पूरा नहीं करते, अमूमन ऐसे ही करते हैं हम कि अगर वो 3 दिन या 7 दिन का खाने का हो तो हम 2 दिन या 4 दिन खा के उसको छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम खाएंगे ना वो टैबलेट असर नहीं करेगी। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ये आप एक बार लगाए तो आपका जो नया दर्द है वो एक ही पैच में खत्म हो जाएगा। अच्छा, और एक बात बहुत अच्छी है कि अल्लामा सब्तैन कि आप जब मैं किसी के एंटी बात नहीं कर रहा, लेकिन आप जब एक्सेस अमाउंट में आप पेन किलर्स खाते तो गुर्दे खराब होने का खतरा है, लेकिन ये तो पैच जहां पर दर्द है वहीं पर लगेगा और बेहतरीन नताइज के लिए इस पर पट्टी बांध लेंगे तो वो जगह से नहीं हिलेगा, क्योंकि इतना इजी टू टैकल है कि आपको जैसे अल्लामा सब्तैन ने बताया कि आप जब अगर हेयर एरिया पे भी लगाएंगे, नहीं बालों वाले एरिया पे भी लगाएंगे, उसको जब रिमूव करेंगे तो वो आपकी वैक्स आउट नहीं करेगा बल्कि वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो आपको उसको सिक्योर करने के लिए आप बहुत बड़ी पट्टी नहीं बांधना चाह रहे, तो एक बैंडेज आती है कि आप जिससे जख्म पे लगाते हैं, नाम नहीं ले सकता, ब्राउन सी कलर की होती है, बीच में एक पैच सा लगा होता है, तो वो पट्टी भी लगा लेंगे तो आपका जो है वो चीज़ सिक्योर हो जाएगी। अच्छा, मैं अलामा साहब से कहूँगा कि मुझे इसका प्रोडक्ट दिखाइए ताकि मैं इसको एक चीज़ हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं कि ये किस तरीके से है और क्या क्या इसका पर्पज़ है। एक पैक मुझे दीजिएगा। ओके जी। अच्छा, ये बहुत फाइन क्वालिटी का, अगर कैमरामैन दिखाया ने, हमारे भट्ट साहब जो है वो इस कैमरा पे मौजूद है। भट्ट साहब ये दिखाएगा कि हमारा जो ये पैच है पूरा बड़ा एक सरफेस इसका बड़ा प्यारा सा है, ये नहीं है हाथ पे लगा हुआ भी बुरा नहीं लगा, ये चेक करें तो आप ये ऐसे ही लगेगा ना, ठीक है। तो अगर हम इसको हाथ पे भी लगा रहे हैं तो आप ये देखें कि ये आपके एक डिजाइन का डिजाइन है और पेन रिलीफ का पेन रिलीफ है। और इसके अंदर मुझे बताएं, मुझे पैकिंग भी दिखाइए
ताकि मैं लोगों को दिखा दूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना चीज़ बाद में आती है मार्केट में और कॉपी पहले आ जाती बिल्कुल है। ऐसा ही। तो बिल्कुल हम ये दिखा रहे हैं कि ये आपकी पेन गार्ड रिलीफ पैड्स हैं जो कि इस फॉर्म में आपको मौजूद होंगे। और बिल्कुल जी, आप ज़िंदगी में अपनी गेम्स खेलिए, अच्छे अंदाज में आप जो है वो चीज़ों को लेकर चलिए। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने जितने भी बड़े हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, वो भी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं इस वजह से कि मैं जाऊँगा, मैं कैसे बैठूँगा, मैं कैसे उठूँगा। तो बेस्ट है घुटने पर लगाएं, हाथ पर लगाएं, कमर पर लगाएं। आपकी शोल्डर्स में पेन है, आपकी नेक में पेन है, तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। आप इस सोल्यूशन को यूज करें और जिंदगी में बेहतर से बेहतरीन करते चले जाएं। क्या कहेंगे जावेद भाई इसके बारे में? नहीं, बहुत अच्छी है। और आजकल तो आपको पता है कि लोगों के जो आज़ा हैं, क्योंकि जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं, जो पोल्यूशन है, उससे हड्डियों का अक्सर व बेशतर, पहले तो एक वक्त था कि 70-80 साल की उम्र में ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब आप जाएं हॉस्पिटल वगैरह तो आप देखें बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आप कहते हैं कि यार अभी तो इनकी एज ही नहीं है। तो इसकी वजह, मेन जो वजह है वो तो जो हमारे फूड्स हैं, जो खाने पहले हम, क्योंकि आपको ये याद है कि पहले जो है घरों में देसी खाने बनते थे। अच्छा, सबसे लेकिन पहले अब एक बात बाहर जावेद के फूड जो है उसकी वजह से शायद जावेद भाई, सबसे बड़ी मसला, आप जब छोटे थे, आपके जो घर वाले, जरूरी नहीं है कि लाल वाला शरबत हो, मोहब्बत से पानी पीते थे। ठीक है, हमारे यहाँ पे आजकल एक जो वो ड्रिंक आ रहा है रेड एंड येलो कलर में जो मौजूद है, मैं नाम नहीं ले सकता, जी। वो कॉज बन रहा है किडनी फेलियर का। अच्छा, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो चाहे देसी हैं, पाकिस्तानी हैं या इंटरनेशनल मार्केट की हैं, वो तमाम कैल्शियम स्नैचर होती हैं, हड्डियों को भुरभुरा कमजोर कर देती हैं और एथराइटिस जो है वो शुरू होता है सॉफ्ट ड्रिंक से। अब तो बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोग जान गए और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उससे दूरी भी इख्तियार कर ली। और घर के जो है, क्योंकि हमारी आपको याद है कि पहले जो ख़वातीन थी वो बाहर के बजाय घर में ज़्यादा बनाने को फ़ोक़ियत देती थी। ऐसा ही है। और चाहे कोई दावत हो, कुछ भी हो, कुछ चीज़ें बाहर से आ जाती थी। तो अब हमारे यहाँ वही दोबारा जो पुराना कल्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता, आप देखें खाने पीने का हो, आप देखें इलाज का देख लें अब, कि अब हमारे देसी टोटकों से इलाज दोबारा शुरू हो गया। हम इसको भी देसी सही है ना, ये भी देसी टोटका कह सकते हैं। और होम्योपैथिक, जैसे होम्योपैथिक के इलाज में बहुत पहले बहुत लंबा टाइम होता था, लेकिन आप देखें उधर भी ज़्यादा तेज़ी से असर हो रहा है। तो एलोपैथिक से लोग फिर होम्योपैथिक की तरफ रुजू कर रहे हैं, कुछ देसी घर के जो नुस्खे हैं। और हमारे घर में भी यही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में तो सारी चीज़ें आई जाती हैं। कुछ अपने जो करीब जवार के लोग हैं उनसे अगर आपको है तो शौक़, तो उनसे भी मालूमात हो सकती है खाने पीने के बारे में, क्योंकि तकरीबन आप अब मतलब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए मालूमात हो जाती है। अच्छा, लेकिन सिर्फ इसमें आपका इंटरेस्ट होना, क्योंकि ये आपके फैमिली की सेहत का मामला है, तो इसके लिए आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। नहीं जावेद भाई, लेकिन आपकी एक बात मैं बोलूं, देखिए अगर कोई भी बात हम आपको कहते हैं जावेद भाई ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आप सुनते हैं। आज की जनरेशन सुनती नहीं है। उसको अगर आप दिखा रहे हैं कि ये कॉज बन रहा है कैंसर का, ये कॉज बन रहा है किडनी फेलियर का, ये कॉज बन रहा है लिवर फेलियर का, फिर भी अच्छा हम कैसे वो करेंगे, हम नहीं छोड़ सकते। ये चीज़ बड़ी मैंने आज की जनरेशन देखें, मसला ये कि तरबियत, इसमें तरबियत का फुकदान है। बिल्कुल देखें, जाहिर सी बात है, जो बड़े होते हैं, तजर्बेकार लोग होते हैं, वो अच्छे बुरे को की समझ रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें कि ये चीज़ सही है, ये नहीं है। जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो नहीं रखते। लेकिन उसमें मेन चीज़ होती है कि शुरू से अगर अब आप देखें ना, अब आप ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार कर लें, उनसे दोस्तियाँ कर लें बच्चों से, तो फिर आगे चल के यही रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर एक जो बाप बेटे, माँ बेटी, बाप बेटी का रिश्ता होता है, अगर वो एक लिमिट में रहे, क्योंकि हम कहते हैं जी दोस्तों की तरह रहें। दोस्तों से मुराद ये नहीं कि मोहल्ले के दोस्तों की तरह, मतलब कि वो आपस में बातें शेयर करें, एक दूसरे का के जो दिल में जो भी चीज़ें वो शेयर करें, लेकिन उसमें एक लिमिट हो। लिमिट से आगे बढ़ जाएंगे, जब आप बहुत ज़्यादा दोस्त हो जाएंगे, तो फिर जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, फिर इस तरह की हो जाती है कि वो सुनते नहीं है। और अब हम देखते हैं कि बच्चों को वालिदैन लेके जाते हैं कि जी हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूँ जबकि यार बाहर कि इतनी चीज़ें नहीं खाया करो, क्योंकि हर हफ्ते कहता था आज मैं इधर गया था बच्चों को लेके, आज मैं उधर गया था। तो कहते हैं यार वो बच्चे जिद करते हैं। यार बच्चे तो जिद करेंगे क्योंकि उसकी वजह से उनको उस बारे में नहीं मालूम, लेकिन आपको तो मालूम है ना, तो आप थोड़ा सा सख्ती करें। देखें, इस्लाम में भी कहा गया है कि एक उम्र तक छूट दी गई है, उसके बाद सख्ती का हुक्म दिया गया है। उधर ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं। तो
कुछ हमारी तरबियत का भी इसमें अमल दखल है। और अभी भी आप देखें, अभी भी माशाल्लाह आप देखें, आपके सामने अल्लामा साहब हैं और यकीनन जाहिर सी बात है इनकी घर की जो तरबियत थी वो नज़र आ रही है चेहरे से। और दूसरी बात मैं अलामा साहब के लिए ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पर ना एक ठप्पा लगा दिया जाता था। अगर मैं गलत हूँ तो अलामा साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं हाफिज़ अलामा नहीं हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपका जो एक औरा था, सिर्फ एक बड़ी दाढ़ी, चफिया रखा हुआ, खुले खुले पाइंचे पहनकर, बड़ी बड़ी कमीज़ें पहनकर एक अलामा और एक हाफिज़ का कॉन्सेप्ट दिया जाता था। लेकिन अलामा हमारे शाइख साहब जो हैं, सॉरी सप्तैन साहब जो हैं, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी दिया कि आप दीन और दुनिया दोनों को लेकर चल सकते हैं, लेकिन दीन को हावी रखेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। और जिस तरीके से आपका एक औरा है माशाल्लाह, देखें सुन्नते मोहम्मदी, सुन्नत इब्राहिमी हमें लेकर चलनी होती है। तो सुन्नत मोहम्मदी क्या है कि आपने निकाह करना है। अच्छा, जब अलामा का और हाफिज का नाम आता है तो लड़कियां थोड़ी सी डरती हैं कि, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की को मॉडर्न मियाँ चाहिए, तो वो शलवार कमीज में भी रहकर मॉडर्न हो सकता है, जो आपने बेस्ट एक मिसाल दी है। तो ये तो आपके एक कहते नहीं चाहिए कि बच्चों के लिए रोल मॉडल है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि आपने कहा कि हमारे यहाँ लक़ब दे दिया गया कि अल्लामा या हाफिज़ होगा या तो मस्जिद में होगा या महफिलों में होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो आपने तिजारत भी की और दीन का काम भी किया। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीन का काम किया, सिर्फ तिजारत की हो। हमें इस तरफ आना चाहिए। हम अपने जो मस्जिदों में या जो महफिलों में आलिम वगैरह नज़र आते हैं उनको इस तरफ आना चाहिए, बल्कि हमें खुद बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें ही पता है कि तिजारत में क्या शरीयत की नज़र में सही है, क्या गलत है, उसको भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए। ऐसा होगा तो तभी तो ताजिर अच्छे बनेंगे, तभी तो माशरा तरक्की करेगा, क्योंकि तभी हम सूद के निज़ाम से दूर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि आप जैसे जो आलिम हैं या जो मुफ्ती के फरीजे पे सर अंजाम दे रहे चीज़ों को, अगर आप लोग सिर्फ मस्जिद और मदरसों तक महदूद रहेंगे तो अफसोस के साथ ये कहना चाहिए, और बिल्कुल कहना चाहिए कि मुश्किल से एक सफ़ भी पूरी हो जाए नॉर्मल डेज में तो बहुत बड़ी बात होती है, वरना 15-20 लोगों की एक सफ़ बन जाती छोटी सी और उसके अंदर नमाज को कायम किया जाता है। तो आपके लिए मैं कहता हूँ कि आपको जिम भी जाना चाहिए, आपको सोशल लाइफ को भी देखना चाहिए। ऑल्दो आप गाने पे प्रैक्टिस ना करें। अच्छा, सोशल मीडिया का नाम आता है या कोई भी ऐसे ऐप का नाम आता है, जैसे हम टिकटॉक की बात करते हैं तो डांस, वहाँ पे डांस नहीं है, वहाँ पर आपको मुफीद मालूमात भी हैं आपके बारे में। अगर मैंने मुहर्रम अल हराम की ट्रांसलेशन में कुछ लैग कर रहा था तो मैंने क्या कहते हैं अपने टिकटॉक से देखा, वहाँ पर पेजेस मौजूद हैं, वहाँ पर बोलने वाले मौजूद हैं, आप पेजेस को लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए तो ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो मैं जो अपने ऊपर मेरे जो टीचर्स वगैरह उनको देखता हूँ, उन्होंने अक्सर ने जो है टिकटॉक पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हर जगह अपना अकाउंट बनाया हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप उस प्लेटफॉर्म से क्या कह रहे हैं, बल्कि ये है कि आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। वो वहाँ पे दुनिया है, आप दुनिया को जो कर रही है वो करने दें, आप अपना पैगाम जिस तरह चाह सकते हैं पहुँचाएं। अब आप टिकटॉक पे अकाउंट बना के आप अपनी दरसी वीडियो दे दें या कोई ऐसी मालूमात दे दें जो लोगों में नहीं है और लोगों को पता होना ज़रूरी है उस चीज़ का। जैसे तिजारत के हवाले से देख लें आप कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो पब्लिक में नहीं पता हो, लेकिन आप उसको बता दें, उससे कितने लोग सूद से और जो तिजारत में अगर शरीयत की नज़र से कुछ कानून देखे वो लग रहे हैं, उनसे बच सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि हमारे यहाँ पर ना पहनावे पे बड़ी बात की जाती है कि आपने जीन्स पहन ली, आप बिल्कुल सब कुछ पहने, आप पहन सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी टाइट पैंट ना हो कि आपकी बॉडी पार्ट बहुत विजिबल नज़र आ रहे हैं। आप बहुत नॉर्मल, मैंने पैंट पहनी है, मैंने शर्ट पहनी है, आप आराम से पहने, आप पहनकर मॉडर्निज्म पर लेकर आएँ। कि कहते हैं कि मैंने एक बड़ा अच्छा कॉल पढ़ा था कि अगर मैं बुराई पर हूं ना तो आप एकदम से अच्छाई की बात करेंगे तो मैं कभी भी नहीं सुनूंगा, लेकिन अगर मैं बुराई पर हूं पहले आप मेरी बुराई का फ्लेवर लें। अच्छा क्या करते हो, अच्छा इसमें ऐसा होता है, फील। अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप गर्ल्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर जाते हैं, अच्छा जाते हो, फिर इसको आप देखते हैं, आपने सुन ली उसकी बात, फिर आपने दीन की तरफ से शुरू की कि दीन के अंदर ये भी होता है, दीन के अंदर ये भी होता है, तो वो बंदा आपकी बात सुनेगा। हमारे यहाँ पर क्या एकदम से डस करके मारते हैं जब सर पे, तो ना बंदा यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है और वो नहीं सुनता। मजीद हम बात करेंगे और पेन गार्ड रिलीफ पैड हमारे साथ मौजूद है, जिसके रूहे रवां अल्लामा सप्तैन साहब हमारे साथ मौजूद है, जावेद सदीकी साहब मौजूद है, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे कि कैसे मजीद हम इस पैड से अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और इसको बिल्कुल जी ईजी टू एक्सेस से कैरी करना भी बहुत
एक हल्का सा पेपर है जो कि आप अपने इवन वॉलेट में भी रख सकते हैं, अपने बैग्स में रख सकते हैं और ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत जी शाहनवाज है जी नाम। वेलकम बैक। और हमें ज्वाइन किया है एक और मेहमान ने अनिल गौरी साहब, जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है मिशन नेकी के। और नेकी के हिसाब से अगर हम बात करें तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जैसे हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। और अनिल गौरी साहब के लिए मैं जावेद भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि एक और चैनल पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि अनिल भाई अब आपके सुपुर्द। और अनिल भाई को कल जब मेरी बात हुई तो अनिल भाई कहते आप कब हमें बुला रहे हैं, सुबह आप आ रहे हैं। तो थोड़ा सा रास्ता गलत शायद मैंने गाइड किया या वो गलत समझे और वो बेचारे लकीवन पहुंच गए, वहाँ से यहाँ वापस आए। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं निशान भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुने ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ जो मौजूदा भाई का नाम मैंने लिखा मकसूद नाम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा है मिशन नेकी का। ठीक है। और हम लोग साथ ही होते हैं माशाल्लाह। और अभी भी साथ साथ हैं, ये बताया उन्होंने, बड़े अच्छे से बाल बनाकर आप जरा चेक कीजिएगा, जब सरवर घुमाएंगे तो मजीद बातें। मेरे बाल चिपक जाते हैं क्योंकि मैं अगर घुमाने लगा तो बड़ा अजीब लगेगा। और जी इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मेरे क्या कहते हैं ज़िंदगी में हम अगर बात करते हैं अपने बड़ों की या अपनी लोगों से, कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हम कुछ सीखते हैं तो अक्स जिनको हम कहते हैं अली हसन, यानी अली हसन भाई के आज वालिद की बरसी है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनको अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और बेटे जैसे उनके चल रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं, ना सिर्फ अली हसन भी मदद करते हैं बल्कि बात को सुनते हैं और ज़िंदगी के एक नए पड़ाव में उन्होंने भी कदम रखा है। अल्लाह तबारक व तआला उनको हर पड़ाव पे कामयाबी अता करें और ज़िंदगी में वो इतने कामयाब हों कि फिर हम मिसाल दें। उनकी किताबों में लिखा जाए कि एक दुनिया में जो आया है उसने जाना है, लेकिन जब जाते जाते लोग मिसाल दें कि ज़िंदगी में भी अली हसन एक मसीहा था, जाने के बाद भी अल्लाह ताला को ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए। इसी के साथ साथ हम आएंगे अपने अलामा साहब की तरफ से। तैन भाई मुझे ये बताइएगा कि आप अपने वालिद के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। वालिद साहब जो है एक इस्लामी स्कॉलर के अतबार से आप कह सकते हैं और वो एक पीर भी हैं वालिद साहब जो है, और रूहानी पेशवा भी, यानी कि रूहानी इलाज वगैरह भी करते हैं। मुझे उन्हीं से सीख मिलती है लोगों की, यानी कि लोगों की तरफ किस तरह मुतवज्जे हो या लोगों की किस तरह हम मदद कर सकते हैं किसी भी एतबार से हो, कि आया कि उनको किस तरह मसले मसाइल हैं या उनको किसी मुश्किल में शिकार है तो हम उनको किस तरह दूर कर सकते हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उनको जान कैसे सकते हैं। अगर उनको कोई ऐसा मर्ज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपने जो प्रोडक्ट निकाला है कि अगर उनको दर्द भी हो तो कैसे उनका दर्द दूर किया जाए, क्योंकि हर इंसान, जैसा कि वो बोलते हैं कि ईचिंग हो जाएगी हमें लगाने से या मसले मसाइल हो जाएंगे, तो हम इसको किस तरह अमल कर सकते हैं, हर चीज़ मैंने उन्हीं से की। हत्ता कि मुझे जो है मैंने हिफ्ज़ करा, जैसा कि आपने बताया, मुझे हिफ्ज़ में लगाने वाले भी वही थे और मुझे आलिम बनाने वाले भी वही थे और मुझे दीन पर चलाने वाले भी वही हैं। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि जब दरख्त अच्छा हो, फलदार हो, तो वो फल ऐसे देता है। और अल्लाह तबारक व तआला हर एक, मैं ये नहीं कहता कि अगर एक हम बात करते हैं स्नैचर की या डकैत की, अगर हम बात करें या जावेद भाई हम बात करते हैं, तो उसकी माँ ने भी उतनी ही तकलीफ़ों से उसको पैदा किया है। उसने भी 9 महीने पेट में रख के वही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। और उस बाप ने मेहनत मजदूरी करके वटेवर वो रेडी लगाते हैं, वो रोड सफाई करते हैं या वो किसी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन बहरहाल वो मेहनत करते हैं। तो बस बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में हमें बेहतर से बेहतरीन करना है। हम अनिल की तरफ आते हैं। अनिल, मुझे ये बताएं कि मिशन नेकी का क़याम कैसे हुआ? मिशन नेकी दरअसल में हमारी रिहाइश है जिना हॉस्पिटल में। हम लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है कि हम अपने मज़हब को लेके चल रहे होते हैं और ऐसे छोटी छोटी नेकियां करना मेरा शौक़ भी है, मेरा पेशा भी बन चुका है ये। ज़बरदस्त। ठीक है। तो हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में मेरी रिहाइश है और अंदर ही हमारा मतलब सिस्टम है कि लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि हम लोग अंदर रहते हैं। ठीक है। तो हॉस्पिटल का पूरा सराउंडिंग ही हमारा है, तो कोई भी हमारे पास पूरे कराची से लोग आते हैं, सिंध से, बलोचिस्तान से लोग आते हैं, तो हम उनको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आपके लिए जावेद भाई ने ये कहा था कि ये बंदा वो है कि मतलब आप मिसाल इस तरह दी कि इन हाउस की तो बात छोड़ दें,
ये उन गैर लोगों से ऐसे होकर मिलता है जो उससे 1 मिनट पहले मिले होते हैं, और 1 मिनट के बाद ये ऐसा हो जाता है कि जैसे बचपन में गिल्ली डंडा इसी ने उनके साथ खेला है। तो आपके लिए ये वाले वर्ड्स यूज़ किए गए, और हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है गौरी भाई। हम ये बोलेंगे कि हमें ज़िंदगी में मसीहा चाहिए जो कि चिराग लेकर आगे जाए और हम उसके फॉलो करते हुए आगे निकले। तो बस फर्दर ऐसे चलते रहे। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं करता रहता हूँ, जिन्ना में ऐसे लोग हैं, जिन्ना बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी है। इसमें बहुत अच्छे माहिरीन डॉक्टर हैं, अच्छे से अच्छा इलाज होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो गवर्नमेंट सबको तो पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, जो रह जाती हैं चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोगों को सपोर्ट करवा सकूँ। मतलब ऐसा है कि किसी की कोई चीज़ रह जाती है, किसी की दवा रह जाती है, दारू रह जाता है, कोई ऐसी चीज़ रह जाती है, तो आपको बोल के, भाई को बोल के, इसको बोल के, तो उस चीज़ को पूरा करवा देना। दवा दारू एक वर्ड है, गलत में नहीं चले जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। दवा दारू से मुराद वो यही चीजें होती है ना सारी। नहीं, लोग पता मीम बन जाते हैं कि भाई ने ये वाली बात की थी। अच्छा जी, इनका बेसिक मैं बताता चलूं कि ये एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और मेरा एक सवाल जो मैंने आपसे फ़ोन पर किया था कि अगर अनिल गौरी भाई आपके पास कोई शख्स आता है, मैं आता हूँ, मेरा कोई हादसा हो गया किसी का और मुझे जिना से उसके बाद को घर शिफ्ट करना है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा फ़ौरन से पहले आपको घर छोड़ कर आएंगे, कोई पैसे नहीं लेते हम। तो ये वाली चीज़ कि ये जो अमल है बेहतरीन अमल है कि आप मुसीबत में किसी के काम आए। हाँ, देखें, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना ये सर्विस शुरू की गई थी। ठीक है, वो सर्विस ऐसे शुरू हुई थी कि जिना हॉस्पिटल में एक पेशेंट की बूढ़ी अम्मा थी, वो रहती थी तेसर टाउन में। ठीक है, उसका गोले का ऑपरेशन हुआ। जब वो ऑपरेशन हो गया, वो डिस्चार्ज हो गई, वो 2 दिन तक फुटपाथ पे पड़ी रही। वो फुटपाथ पे पड़ी रही, उसके पास जाने के लिए किराया नहीं था। उसका एक पोता साथ, बेटा साथ, वो 2 दिन तक उधर पड़े रहे। तो किसी के ताल्लुक से मेरे पास बात आई कि यार इनको घर पे पहुंचाना है, इसको अनिल को मिल लो, वो आपको सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई हल निकाल देगा। उस टाइम मेरे पास एम्बुलेंसेज नहीं थी। ठीक। फिर जब मेरे पास, मैंने वो चीज़ को देखा, मैं जाके उनको मैंने देखा, सर्च किया, वो तो वाकई नीडी थे। वो तो 2 दिन से पड़े हुए थे। वो तो लोगों के खानों के ऊपर बेचारे चला रहे थे मामले को। डिस्चार्ज हो गए, सब कुछ हो गया, ना दवाई के पैसे। भाई जिना में ऑपरेशन तो हो गया आपका, सही है, 1 रुपया नहीं लगा, कुछ नहीं, पर वो जो डॉक्टर दवा लिख के देगा, सब चीज़ें तो नहीं ना मिलेंगी कि घर पे भी जाके सारा आप वो उसको दवा ले सकें। ठीक है, तो फिर जब मैं पहुंचा तो उनके पास कोई उनके हालात नहीं थे। तो उनको फिर मैंने ना अपने दोस्त अहबाब को बोल के एम्बुलेंस प्रोवाइड की, और उसके बाद उनको घर पे छुड़वाया। ठीक है, तेसर टाउन। ठीक है, फिर जब मैंने उनको उधर छुड़वाया तो उसी दिन से मैंने तहिया कर लिया था कि मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। सर्विस, मैं एक ऐसी एम्बुलेंस सर्विस लेके आऊँगा जो ऐसे लोग हैं। देखें, ये सर्विस ऐसी नहीं है कि कोई भी जाए तो जो मतलब क्रोला कार से उतर रहा है, लैंड क्रूजर से उतर रहा है, तो कह रहा है कि मुझे फ्री में छोड़ गया घर पे। भाई ऐसा नहीं है। मैं गौरी भाई यहाँ पर इनमें ये कहूँगा कि कुछ लोग मैंने भी देखे कि जो 1 करोड़ की गाड़ी से उतरते हैं। भाई आप, एक तो जिना में डब्बा लगना चाहिए, लेकिन डब्बा भी महफूज हो तो बड़ी बात है। मकसद ये है कि आप अगर फर्स्ट एड लेने आते हैं, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, 2-2.5-3 हज़ार का बिल बनता है। जाते जाते 1000 रुपये उस डब्बे में डाल दें। आपके 1000 रुपये से नॉर्मल सेलाइन की जो ड्रिप्स की बोतल आती हैं वो 3 से 4 या 5 अदद आ जाएंगी। आप लोगों की नेकी में, कहते हैं ना कि छोटी छोटी से नेक अमल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि बड़े से बड़ी, एक बंदा, वाकई में मैं भी गया हुआ था जना, बड़ी गाड़ी में से उतरा। मैंने कहा भाई आप किसी को देखने आए? मैं डायरेक्ट उससे पूछा, नहीं वो अम्मी का इलाज करवाते हैं ना मेरे से। तो ये चीज़ ये कि अजीबोगरीब हरकतें। आपसे इस बारे में मजीद जानेंगे। जावेद भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि जो एक तगड़ी पोस्ट वाला बंदा जब जिना जाता है और फ्री में काम करवा कर आ जाता है, तो इस तरीके से गरीब का हक माना जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें आप एक माशाल्लाह वसूख वाले बंदे हैं, अल्लाह ताला ने आपको, वो मैं नहीं कहता कि बहुत छप्पड़ पाड़ के, लेकिन इतना दिया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं, फिर आप गवर्नमेंट का क्यों रुख करते हैं? देखें, अभी जैसे हमारे अनिल साहब ने कहा, जो ये इनकी तो खैर रहाइश है, हमारा भी कभी जिना, सिविल या अब्बासी वगैरह हॉस्पिटल जाना होता है, कोई दोस्त है बाप की मार्फत, तो जो हम वहाँ की हालात और जो पोजीशन देखते हैं, देखें ये अस्पताल आज के नहीं है। इन अस्पतालों को बने हुए तकरीबन 30-40 साल हो गए, या इससे भी ज़्यादा हो गए। अच्छा, उस वक्त के हिसाब से जो आबादी थी, उस वक्त के हिसाब से तो ये हॉस्पिटल कदरे बेहतर थे।
लेकिन जैसे जैसे कराची की आबादी आप देखेंगे, अब कराची की आबादी 1 करोड़ नहीं है, अब 3.5 करोड़ के लगभग आबादी है। इसके अलावा इंटीरियर सिंध से भी लोग वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं। तो ये इस तरह के अस्पताल अगर हम देखें, इसके लिए किसी भी हुकूमत का अपनी आवाम से सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आवाम से सिंसियर होगी तो वहाँ पे तालीम का निज़ाम भी बेहतर होगा, ऐसा ही है, मेडिकल का निज़ाम भी बेहतर होगा, रोज़गार का निज़ाम भी। और अगर सिंसियर नहीं होगी, सिर्फ वो अपने, जो मैं अक्सर बख्शते प्रोग्राम में कहते रहता हूँ, तो फिर वहाँ पे तालीम का निज़ाम भी बिगड़ेगा, सेहत का निज़ाम भी बिगड़ेगा और रोज़गार का निज़ाम, जिस तरह आजकल हमारे मुल्क में आप देख ही रहे हैं, फुकदान है। तो इस तरह के जो हॉस्पिटल्स है वो मेरा ख्याल है कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए इस आबादी के हिसाब से। लेकिन क्योंकि एक ही अस्पताल पे बहुत ज़्यादा जोर है। अच्छा फिर देखें, अब हमारे जो मुखैर हजरात हैं, जैसे ईदी एम्बुलेंस है या छिपा है, या जैसे अभी हम ये अनिल साहब ने कहा, और इस तरह की, तो ये टैक्सेस के अलावा है जो मुखैर हजरात कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ अगर वो पूरी करे तो आज हम इन चीज़ों पे बहस मुबाहिसा ना कर रहा हूँ, क्योंकि ये मसले ही नहीं होंगे तो बहस मुबाहिसा ही नहीं होगा। मसले होते हैं तो बहस मुबाहिसा होता है। ऐसा ही है। अच्छा फिर दूसरी आप देखें कि इंटीरियर सिंध की अगर आप दें, कराची एक रेवेन्यू देने वाला शहर है, सिंध एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंटीरियर सिंध में भी ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे अभी इसका फुकदान है जो हम अक्सर और बेशतर देखते रहते हैं। फुकदान है। मैंने आपकी एक रिपोर्ट भी आई थी कि जिसमें लोगों को दरख्त के साथ बांधकर ड्रिप लगाई जा रही है। तो अब आप देखें इस वक्त, यानी इस जदीद दौर में आप दुनिया से ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के जरिए, इस जदीद दौर में भी वो आसार कदीमा वाले जैसे मुंजो दाड़ो का इसका उसका जिक्र करते रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं ये। तो अब इसके बाद अगर आप कोई दावे करें या आप कोई अपने मराद बढ़ाएं तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी असम्बलियों में जो हमारे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो अवाम के बजाय अपनी मराद पे ज़्यादा उनका फोकस होता है, और आप देखें कि अपनी मराद के लिए सब एक हो जाते हैं, लेकिन जब अवामी मसले का आता है तो उसके बिल पास हो रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में जा रहे हैं, अब ये मसला हो गया, अब वो मसला हो गया। अभी आप देखें पानी का मसला, पानी के लिए डैम पे जाहिर सी बात है, आप देखें कालाबाग डैम एक बहुत पुराना मनसूबा था जो बहुत बड़ा था, और अगर ये उस वक्त बन जाता तो शायद आज पाकिस्तान में पानी के इतने मसाइल नहीं होते। लेकिन क्योंकि हम अपने अवाम से मुखलिस नहीं हैं, इसलिए हमारे यहाँ तालीम के भी मसाइल जू के तू हैं 77 साल के बाद, सेहत के मसाइल, रोज़गार के मसाइल। और आज देखेंगे हमारे जो नौजवान हैं, मतलब इस यहाँ से मायूस हो गए जिस तरह वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए पहले तो ये होता था कि पढ़े लिखे लोग जाते थे ज़ाहिर अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, लेकिन इस वक्त एक गैर पढ़ा लिखा और जो लेबर तबका है वो भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से चले जाए। देखिए आपकी आने वाले वक्त में जो मुल्क की भागदौड़, जो सियासत और जो मईशत होती है वो कौन संभालता है? आपकी जनरेशन। तो जब जनरेशन नहीं होगी तो फिर आप देखें कि आने वाले वक्त में क्या हाल होगा। आप अगर कराची की मिसाल लें, इस वक्त कराची की पोजीशन ये है कि पानी का लेवल 200, 250, 300 फुट पे चला गया, जिसकी वजह से आप देखें गर्मी की शिद्दत में कितना इजाफा हो गया। अच्छा, दरख्त के काटने की वजह से यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है। अभी एक सर्वे के मुताबिक अगर आप देखें तो कराची में पोल्यूशन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो दरख्त की वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक सिस्टम बना हुआ था उसमें बड़ा डिफरेंस आ गया है। और उसकी वजह से आप देखें, आप तो क्योंकि हॉस्पिटल के, तो आप देखें बहुत सारे जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज और जो दिल और गुर्दे के, तो वो सिर्फ इस मौसमी हालात की वजह से बीमार होते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ है कि क्योंकि अच्छा आप देखें कराची एक ऐसा शहर था जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में दी जाती थी। अब कराची ऐसा बदकिस्मत शहर हो गया कि जिसको देख के लोग अफसोस करते हैं। तो ये हमारे हुक्मरानों जो 40-40, 50-50 साल जो हुकूमत आ रही हैं और सूबों में हुकूमतें कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ये मुखैर हजरात की नहीं। मुखैर हजरात, ये जो कारोबारी तबका है, ये जो आम जो नौकरी पेशा तबका है, वो तो अपना टैक्स दे रहे हैं। अभी आपने देखा FBR के कवानीन इन्होंने इतने सख्त कर दिए। आप मुझे बताएं कि एक आदमी जब आपके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रोजगार दे रहा है, टैक्स दे रहा है, उस पर अगर आप इतनी सख्तियाँ करेंगे तो फिर वो उसके लिए एक ही ऑप्शन रह जाता है कि यहाँ से कारोबार समेट के किसी दूसरे मुल्क चले जाए। तो ये आने वाले वक्त के लिए बहुत ही लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। अगर हमारे जो जिम्मेदार हैं मुल्क के, अगर वो इस पर सोचें और अभी भी कोशिश करेंगे, तो अभी भी हमें टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश तो शुरू करें बेहतरी की। लेकिन यहाँ बेहतर आदमी, यहाँ फिर वो थोड़ी सी सियासी बात है कि यहाँ आप देख लें पाकिस्तान की एक तारीख रही है। अगर आप फातिमा जीना और कायद-ए-आज़म से शुरू करें, फिर उसके बाद डॉक्टर कदीर साहब, भुट्टो साहब और बहुत सारे नाम आएंगे,
जिन्होंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश की, लेकिन उनके साथ क्या हुआ। और अब मौजूदा दौर में अब जाहिर सी बात है एक ही उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, खान साहब, इमरान खान साहब, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है कि उनको बिला वजह के मुकदमात में जो है, और जिस पे कोर्ट बार बार उनको ज़मानत पे रिहा करने का ऑर्डर दे रही है लेकिन नहीं कर रहे। तो ये हमारे यहाँ एक अलमिया है, और जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा, जब तक हमारे यहाँ ना तालीम का निज़ाम बेहतर हो सकता है, ना सेहत का और ना रोजगार। बिल्कुल जी, यहाँ पर वक्त खत्म हुआ इस सेशन का। जब भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल जी, जब तक आप हक का साथ नहीं देते चीज़ें बेहतर से बेहतरीन नहीं होती हैं। एक प्लेटफॉर्म पर आए, चीज़ों को स्टेबल करें और ये भूल जाएं कि आप किस पार्टी से हैं। आप सिर्फ ये याद रखें कि आप पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान आगे परवान चढ़ेगा। इसी के साथ एक वक्फा देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान।